Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. Yes, student, today we have to start lesson number 12, and it's about making inferences, reading or making inferences. सबसे पहले making inferences किसे कहते हैं, यानी making inferences कहते हैं कि तकरीर करना. ठीक है, हम तकरीर कैसे कर सकते हैं, इस लेसन का मतलब क्या है, या ये लेसन आपको कैसे पढ़ाया गया है. इन्होंने आपको पढ़ाया, आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए. ठीक है, उन पैराग्राफ्स को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने फाइनल डिसीजन लेना है. आपने कंक्लूड करना है कि क्या हुआ है, इन पैराग्राफ्स का क्या मतलब है, क्यों लिखे गए हैं. ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने आपको बताया कि आपको कुछ लाइंस, मैं तो डायरेक्ट पढ़ रही हूँ. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योर लेक्चर इज़ शॉर्ट, दैट्स वाई मैं जो है ना जस्ट शॉर्ट पढ़ूँगी. ठीक है, अच्छा, क्या है कि इन्होंने आपको एक स्नैरियो बताया हुआ है. उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने कहा है कि विच यू मीन पिक अप आइडियाज़ एम और. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से उन्होंने आपको बताया हुआ है कि यू गो आउट इन द स्ट्रीट, यू नोटिस अ लार्ज क्राउड गैदर आउटसाइड अ शॉप एंड यू ऑल्सो नोटिस अ लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑन द रोड. एज यू गेट क्लोजर you hear loud talking. Before you can reach the shop, you have infer what all the fuss is about. There has been an accident. अच्छा, क्या है कि उन्होंने कहा कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं. घर से बाहर निकलते ही आप क्या देखते हो, आप एक जगह देखते हो, लोगों का रश देखते हो. ठीक है, लोगों का रश देखने के बाद आप क्या देखते हो, आप देखते हो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग जमा भी हुए हैं. ठीक है, यानी कि लोगों का रश आपने देखा. इसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा शीशा भी टूटा हुआ पड़ा हुआ है. ठीक है, अब जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपके माइंड में फर्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या क्लिक करती है, दैट इज़ कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, जो भी आपके फर्स्ट माइंड में आते हैं ना इस चीज़ को देखते हुए, या फिर जो भी आपके सामने है उसे देखते हुए, पहली बात जो आपके माइंड में जाती है दैट इज़, इसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस. ठीक है, तो ये क्या होती है कि आप फ़ौरन से कहते हो कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है. अभी तक आपको कन्फर्म नहीं पता, जस्ट आपने देखा और ये सारा देखने के बाद आपके माइंड में जो पहली बात कही दैट इज़ कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ. बट लिटरली वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होता. ठीक है, आप जैसे ही मज़ीद जो है ना उस इंसिडेंट के पास जाते हो तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट लोगों से पूछते हो कि भाई ये क्या सीन है. आप शॉप वाले से पूछते हो यहाँ पर क्या हुआ है. तो पूछने पर, इन्वेस्टिगेशन करने पर, 2 से 3 लोगों से बात करने से आपको पता चलता है कि यहाँ पर 2 लोगों की लड़ाई हुई है, ना कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ. ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको पता चल गई कि हम जब पहली दफ़ा देखते हैं तो असल में वो नहीं होती. ठीक है, उसके लिए हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस या फिर तकरीर करना. ये हो गया आपका क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि आपको उन्होंने कहा है कंसिडर 2 इंसिडेंट्स. लेट्स सपोज यहाँ पर कोई से 2 हादसात हैं. ठीक है, राइट डाउन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट यू माइट इन्फर इफ़ यू सॉ द फॉलोइंग 2 अकरेंसेस. उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने हमें 2 रीजंस दे दी गई हैं कि ये आपके पास सिचुएशन है. लेट्स सपोज कि आप एक्सपोज हुए इन 2 सिचुएशन से, तो आप कैसे टैकल करेंगे, आप क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, अब फर्स्ट जो आपको कंडीशन दी गई है, इट्स अबाउट अ हाई स्कूल हैज़ अ पुलिस मैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल. ठीक है, व्हाट वुड यू इन्फर, यानी आप क्या कहेंगे. नेक्स्ट इज अ डॉग श्रिंक्स और रिंग्स व्हेन यू ट्राई टू पेट हिम, व्हाट वुड यू इन्फर. ठीक है, आप क्या कहेंगे. अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपको 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 जो है ना आपको बताई गई है कि ये कंडीशंस है, तो आप क्या कहेंगे. पहली कंडीशन क्या है कि आप देखते हो कि एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल का एक हॉल है, वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पुलिस भी है. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, आप क्या रीज़न देंगे, इसकी क्या रीज़न हो सकती है. तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हो सकता है स्कूल में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो. ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आई हो सकता है स्कूल में कोई चोर आ गया, हो सकता है वहाँ पर कोई उस स्कूल में किसी ऐसी पर्सनैलिटी ने आना हो सकता है कोई ऐसी मीटिंग हो. ठीक है, हो सकता है बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हो. ठीक है, आप कोई भी इससे रीज़न आपको दी गई, सॉरी कंडीशन आपको दी गई, कंडीशन को देखते हुए आप
आपको जो भी लगता है आप इसकी रीज़न बता सकते हैं, ठीक है। नो द सेकंड वन इज़, अच्छा अब क्या है कि एक डॉग है, ठीक है, वो बहुत डर के बैठा हुआ है। अब आप उसके पास जाते हो, उसे प्यार या उसे थपथपाने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप उसकी जानिब बढ़ते हो वो डर जाता है, ठीक है। तो क्यों डर जाता है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि डॉग क्यों डर जाता है। डॉग इसलिए डर जाता है कि क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि मे बी किसी और इंसान ने इसी लाइक चक्कर में कि उसके साथ डॉग को मारा हो, डॉग को बीट किया हो, ठीक है, यानी डॉग के साथ कोई भी मिसहैप हुआ हो, दैट्स वाई वो आपसे भी डर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो ये बेसिकली आपकी क्या होगी, स्पीच होगी। आपको कंडीशंस दी गई है, कंडीशंस देने के बाद आपको कह दिया गया है कि आप खुद बताएं कि आप क्या कंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। उस पिक्चर को आप पहले गौर से देख लें, ठीक है। पिक्चर नंबर 1 ये हो गई। अब देख लेते हैं कि इसकी उन्होंने हमें क्या कंडीशन दी हुई है। पिक्चर को आपने देख ली है, इसमें है द ओल्ड वुमन इज़ आस्किंग फॉर समथिंग, कि क्या आपको ये लगता है इस पिक्चर को देखते हुए कि ये ओल्ड वुमन कुछ पूछ रही है। एंड ऑप्शन 2 इज़ द ओल्ड वुमन कुड नॉट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, या फिर क्या धुएं की वजह से जो वुमेन है वो सही से नहीं देख पा रही, या फिर द ओल्ड वुमेन वाज पॉइंटिंग टू नो स्मोकिंग साइन, या फिर जो ओल्ड वुमेन है ये इसके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसको इशारा कर रही है और बता रही है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पर नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपकी सी वाली जो है वो करेक्ट हो सकती है। ओके, पिक्चर नंबर 2 आपको दी हुई, आप पहले पिक्चर गौर से देख लें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इन्होंने हमें कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है। अब कंडीशन नंबर 1 है द मैन वॉचेज अ लॉट ऑफ टीवी, कि ये जो आदमी है बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, या द फादर कैन नॉट रीड, या जो फादर हैं वो पढ़ नहीं सकते तो इसलिए वो टीवी देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया इन्फ्रेंसेस इन रीडिंग। इन्फ्रेंसेस इन रीडिंग का क्या मतलब है। अच्छा, इन रीडिंग ऑल्सो मेक लॉजिकल जम्प्स फॉर इन्फॉर्मेशन। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं कैसे रीडिंग कर रही हूँ, मैं जस्ट टू द पॉइंट बात पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको किसे समझा रही हूँ, मैं रेदर देन वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फरेंसेस इन रीडिंग। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें कुछ दी हुई हैं स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो उसकी उन्होंने हमने बताना है कि कौन सी रीज़न हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले सुहेल ऑलवेज सिट इन द लास्ट रो ऑफ क्लासरूम। सुहेल जो है वो हमेशा अपनी क्लास के लास्ट बेंच पे बैठता है, लास्ट रो पे बैठता है। अच्छा, अब रीज़न कौन सी हो सकती है। नंबर 1 है द सुहेल डिसलाइक हिज कॉलेज कोर्स। कोई सुहेल को अपने कॉलेज का कोर्स यानी सुहेल को पढ़ना नहीं पसंद। सुहेल इज़ अनप्रिपेयर फॉर हिज क्लास। सुहेल अपनी क्लास में आने के लिए तैयार नहीं था। सुहेल फील्स अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रो, यानी सुहेल को पहली लाइन में बैठने में हिचकिचाहट होती है। सुहेल इज़ फार साइटेड, यानी कि सुहेल जो है ना वो खौफज़दा है, ठीक है। तो इसका आप क्या कह सकते हो कि देखो, अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर सुहेल को कॉलेज आना नहीं भी पसंद है बट ही हैव टू कम, उसे फिर भी आना पड़ेगा। अगर सुहेल अपनी क्लास के लिए तैयार नहीं है फिर भी उसे अपनी क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। और उसे जो है ना फ्रंट पे क्यों बैठना नहीं अच्छा लगता, ठीक है। इसकी भी रीज़न आपको दी हुई है। तो नेक्स्ट है या फिर सुहेल इज़ फार साइटेड, यानी कि सुहेल की आई साइट का इशू है। हाँ, दिस वन कैन ऑल्सो बी द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अगेन हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इट्स अबाउट लैंग्वेजेस। The Arabic language contains numerous words describing different types of camels. There is really only one kind of camel. The Arabic language clearly has many times more words than English language. The Arabic language probably also has numerous words of different types of dates. The exact nature of camel is important to the desert way of life. ठीक है, तो इसकी भी उन्होंने आपको बता दी है, ठीक है। आपने इसको रीड कर लेना है और आपने जो भी आपको पॉसिबल आंसर लगता है देन यू हैव टू अटेम्प्ट द पॉसिबल आंसर ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट्स।
फिर आप लोग देख लें यहाँ पर अगेन आपको जो है ना इन्होंने स्टेटमेंट दे दिए द मैन हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, आदमी अपनी जॉब खो चुका है। द मैन हैज़ quarreled with his boss, the man is in a bad mood, the man is in angry with his wife। ठीक है, आपको क्या होता है। अब इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, इन स्टेटमेंट्स का ये होता है ना कि अब सवाल आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि ये क्यों स्टेटमेंट्स इतनी सारी दी गई। तो दिस ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ठीक है, इनका मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फेरेंस बनानी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप में ये एबिलिटी हो कि आप आपको कोई सिनेरियो दिया जाए, कोई कंडीशन दी गई, उसी कंडीशन को देखते हुए उससे जो पॉसिबल इन्फेरेंस है, पॉसिबल इन्फेरेंस मीन यानी कि जो आप उस पर तकरीर कर सकते हो, जो आप उससे मिलता जुलता बोल सकते हो, वो आप बोल सकें। दिस इज़ जस्ट योर एक्सरसाइज बेस्ड लेसन। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर। इट्स अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, ये देखें, ये कंप्यूटर के बारे में है। वन फंक्शन ऑफ देयर विल बी, सबसे पहले है कि कंप्यूटर विल सून रिप्लेस इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, यानी कि कंप्यूटर को जल्दी से कंप्यूटर की जगह जो है वो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ले लेंगे। There will be more job for people who run and repair the electronic devices. One function of super automation is handling and यानी सुपर ऑटोमेशन का जो मेन मतलब है उसका जो मेन मकसद है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। रेस्टोरेंट कांट बेनिफिट फ्रॉम सुपर ऑटोमेशन, यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सुपर ऑटोमेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मशीन्स कैन हेल्प कंपनी एम्प्लॉयज़ अकॉम्प्लिश मोर, या फिर क्या है कि सुपर ऑटोमेशन व्हाटएवर, ये भी आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है और आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे यू हैव टू फिल इट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, another one that is inferences in literature। ठीक है, यानी कि लिटरेचर आप बोलो, ये जो नज़म होती है, नज़में होती हैं, शेर व शायरी होती है, अदब होते हैं, उसमें इन्फेरेंस का क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि उसमें कैसे इन्फेरेंस होती है, कैसे तकरीर की जा सकती है। तो इसमें आपको बताया गया है, आपके हैंड्स आउट में ये बताया गया है कि जब भी राइटर कुछ लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, कोई नज़म लिखता है, कोई पोएम लिखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कभी भी अपनी नज़म का, यानी कि वो नज़म क्यों लिख रहा है, ठीक है, अपने नज़म की वजह आपको कभी भी टॉप पे नहीं बता देगा। आपको डायरेक्टली जो है ना, वो जो कहना चाहता है वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, बल्कि आपको इनडायरेक्टली बताएगा। ठीक है, यानी कि क्या है कि क्लूज़ देगा मतलब इशारे देगा, ऐसे होता है, ये होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना आपको अपने मकसद की तरफ लेकर जाता है, यानी कि जो राइटर कहना चाहता है वो आहिस्ता आहिस्ता बताता है। ठीक है, इन शॉर्ट क्या है कि हम पोइट्री में इन्फेरेंस कैसे होती है कि पोइट्री में इन्फेरेंस एक राइटर ऐसे देता है कि वो कभी भी डायरेक्ट अपनी पोएम का मतलब नहीं बताता। ठीक है, उसने वो पोएम क्यों लिखी है, क्या वजह है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा, या वो पोएम किसको एलोबरेट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पोएम है बारिश पे, तो डायरेक्ट जो है ना पोइट आपको नहीं पता चलेगा, पोइट्री की फर्स्ट 2 लाइन से 3 लाइन से या फिर नज़म से आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि जो राइटर है वो किसके फेवर में, राइटर क्या कहना चाह रहा है, क्या वो जिसके बारे में लिख रहा है उसके हक में लिख रहा है या फिर उसके अगेंस्ट लिख रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ये आपको कब पता चलेगा, यू विल नो इट जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट चीज़ों से आपके सामने जो है ना वो उसका रियल मीनिंग या हकीकी मीनिंग खुलता जाएगा। तो ये होगी आपके पास पोइट्री में इन्फेरेंस। पोइट्री में इन्फेरेंस किसे बोलते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वर्ड से या इनडायरेक्ट यू कैन से कि पोइट्री की लाइन से आप जो है ना डायरेक्ट तक जाते हो। ठीक है, कभी भी आप डायरेक्ट पोइट्री राइटर क्या कहना चाहते हैं आप कभी भी डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको सारा उन्होंने दिया हुआ है, एक एक रीज़न कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नाम क्या था। तो इट्स ऑल अबाउट इन्फेरेंस इन लिटरेचर। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर फोक के बारे में देख लेते हैं। द फोक कम्स वन लिटिल कैन फीड इट सीक्स लुकिंग वंस हार्बर एंड सिटी वन साइलेंस हंचेज एंड दिस। फिर उन्होंने आपको फोक के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो भी राइटर है, राइटर ने फोक के बारे में एक पोएम लिखी हुई है। पोएम लिखने के बाद उसने आपको रीजंस दी गई हैं। ठीक है, यानी कि द फोक यानी आहिस्ता आहिस्ता बताया गया है इसका क्या। अब फोक एक धुंध, ठीक है, धुंध कहते हैं। धुंध अब सुनने में एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ठीक है, आप पढ़ जाते हो तो आप क्या देखते हो कि इसने अपने पूरे हर चीज़ को अपनी लपेट में लपेटा हुआ आता है। ठीक है, यानी कि इसका इम्पैक्ट आप देखते हो, इसका अफेक्ट देखते हो, आप पे होता है फोक का अफेक्ट, एनिमल्स पे होता है, सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें होती हैं उस सब पे होता है। तो राइटर ने आहिस्ता आहिस्ता इसको एलोबरेट किया हुआ है कि कैसे मूव करती है, कब होती है, कितने टाइम तक होती है, इसका असर क्या होता है। ठीक है,
सो इट्स ऑल अबाउट इन्फेरेंस इन लिटरेचर। फिर यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया गया है, तो डायलॉग में बेसिकली इन्फेरेंस कैसे कर सकते हैं। डायलॉग में इन्फेरेंस अगर आप देखो एक अच्छे राइटर की क्या होती है, अगर आप देखो कि उसकी क्या निशानी होती है, तो आप ये देखते हो कि एक जो अच्छा राइटर होता है वो ऑलवेज़ क्या करता है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। यानी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लूज़ देता है, ठीक है, फ़ौरन से डायरेक्ट से वो नहीं बता देता। तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप के पास जो है ना डायलॉग दिया गया। डायलॉग में कैसे होता है, जैसे कि आप देखते हो कि एक बंदा होता है, उसने सलाम किया, हेलो हाय वट एवर जो भी बोलता है, ठीक है, फिर दूसरा उसे रिस्पॉन्स करता है, फिर वो मूव करता है ईच एंड एवरी, फिर हाल अवाल, फिर वो कि आप कि क्या हाल है, अब क्यों आए, कैसे आए, ये वो पूरा इसमें मैनर को डिस्क्राइब किया हुआ होता है, ठीक है, डायलॉग में। तो ये जो है ना एक अच्छे राइटर का आप कह सकते हो कि उसकी इलामत होती है। अब जो है हम आ जाते हैं, चैप्टर तो हो गया हमारा एंड, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ कि इस चैप्टर का मकसद क्या था, या ये चैप्टर पेपर्स में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर बेसिकली इसका मकसद है बच्चों को तकरीर करना सिखाना, यानी कि बच्चों को इन्फेरेंस बनाना सिखाना है, ठीक है। और बाकी ये कि ये आपका जो एक्सरसाइज बेस्ड लेसन है, इज़ नॉट मीनिंग ये जो आपके ये आपको भी एक्सरसाइजेस करवाइए यही आपके पेपर में आएंगे, नो नेवर। आपको जिस कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, और बाकी पेपर में वो आपको कोई भी खुद से सपोज करके कंडीशन दे देगा एग्जामिनर, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।